हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिविटी सागा। आज का व्लॉग मैंने किचन नाइट रूटीन के ऊपर बनाया है। मैं हमेशा रात को बर्तन धोकर और किचन साफ़ कर कर ही सोती हूँ, क्योंकि कहते हैं कि रात को जूठे बर्तन नहीं छोड़ने चाहिए सिंक में। उससे जो है लक्ष्मी जी जो है रुष्ट हो जाती हैं और कीड़े मकोड़े भी हो जाते हैं किचन में ज़्यादा ना। तो फिर मैं हमेशा धोकर ही सोती हूँ, अनलेस अगर कोई मतलब ऐसा इमरजेंसी ना हो या मेरी तबीयत ख़राब हो जाए या कभी कभी थक जाते हैं या फिर अनिरुद्ध है वो रोने लग जाता है ये सोने के लिए, कभी कभार बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाने लगता है, तो उसे सुलाते सुलाते कई बार मैं भी सो जाती हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम तो मैं हमेशा किचन साफ़ करके ही सोती हूँ, क्योंकि उससे क्या होता है ना, सुबह बड़ी अच्छी अच्छी फील आती है कि हाँ भाई किचन साफ़ सुथरा है। और कोई भी बर्तन चाहिए तो आराम से साफ़ धुला हुआ बर्तन रखा है, निकाला। और कई बार क्या होता है सुबह आँख नहीं खुलती, क्योंकि रात को बहुत लेट हो जाता है सोते सोते। बच्चे के साथ आपका कोई रूटीन नहीं बन पाता है ठीक से, तो इस वजह से मेरा भी कोई ज़्यादा रूटीन नहीं है। तो वही होता है कि कई बार सुबह लेट हो जाता है, फिर उस टाइम पे अगर बर्तन होते हैं तो पहले बर्तन धुलो, फिर उसके बाद आप नाश्ता चाय नाश्ता तैयारी करो। तो इसलिए ये होता है कि मैं रात को ही ज़्यादातर किचन साफ़ करके सोती हूँ, तो सुबह मुझे फिर टेंशन नहीं होती कि मुझे बर्तन धोने हैं या कुछ करना है। वैसे भी जो रात के रखे हुए बर्तन होते हैं ना, उनमें जूठे बर्तनों में ना सुबह तक बहुत ज़्यादा स्मेल आने लगती है। अच्छा अच्छा भी फील होता है, थोड़ा फ्रेश फील होता है, मतलब सुबह अगर किचन आपको साफ़ साफ़ मिलती है तो। और ये मैंने किचन में 3-4 कप तरह के अलग अलग कपड़े रखे हुए हैं, तो मैं उनको भी ज़्यादातर वॉश करके रात को उसके स्लैब पे ही डाल देती हूँ, ताकि वो सुबह तक सूख जाएँ। क्योंकि क्या होता है ना, कई बार कुछ गरम पतीला है या कुकर है कढ़ाई है, तो वो मैं ना कपड़ा नीचे रख के ऊपर रख देती हूँ बर्तन को, ताकि स्लैब जो है गरम ना हो डायरेक्ट। और एक आधा कपड़ा तो साफ़ सफाई के लिए भी चाहिए होता है, स्लैब पे कुछ गिर गया या कुछ हो गया गैस की साफ़ सफाई के लिए। और एक मेरा रहता है बर्तन वर्तन गीले होते हैं या कुछ पोंछना वोछना होता है, तो एक अलग से रहता है। तो 3-4 तरह के मैं रखती हूँ कपड़े, और फिर रात को उनको धोकर सुखा देती हूँ। गैस भी मैं रात को ही साफ़ करके अच्छे से रख देती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना कि गैस पे शक्करन वगैरह पड़ी होती है, या आपके आटे के या आपके कुछ भी आप खाना वाना बनाते हो गिर जाता है, तो उससे चींटियाँ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं। तो मैं पूरा साफ़ करके उसका फ्लोर गैस का, और अच्छे से पूरा स्लैब साफ़ करके, और उसके बाद फिर मैं उस पर क्या करती हूँ ना, थोड़ी सी जो जो भी स्लैब के कॉर्नर्स वगैरह होते हैं ना, उन पर लक्ष्मण रेखा खींच देती हूँ। उससे क्या होता है ना कि जो चींटियाँ या कॉकरोचेस होते हैं वो दूर रहते हैं, वो आते नहीं हैं ज़्यादा। मुझे ना किचन गंदी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। घर का कोई भी मतलब हिस्सा हो, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है किचन, क्योंकि उसी से हम लोग खाना पीना, हमारा जो मेन लाइफ है वो उसका सोर्स है किचन, है ना। हाइजीन हमेशा होना चाहिए, किचन साफ़ सुथरी होनी चाहिए। मुझे गंदगी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अगर मैं मतलब कर पाती हूँ तो मैं ज़रूर करती हूँ, जितना मेरे से हो सकता है उतनी मैं सफाई करती हूँ। जब आप काम कर रहे होते हो तो उस टाइम तो आप कितना भी साफ़ कर लो गंदा रहता ही है, क्योंकि 50 चीज़ें हो जाती हैं, बर्तन हो जाते हैं 50, कुछ भी पूरा फैल जाता है। लेकिन ये है कि अपना खाने पीने के बाद आप आराम से उसको थोड़ा सा टाइम लगा के साफ़ कर दो, और रोज़ थोड़ा थोड़ा साफ़ करो तो इतनी जल्दी गंदी भी नहीं होती है ज़्यादा। जैसे रोज़ अपना थोड़ा थोड़ा साफ़ करते रहो तो एक साथ बर्डन भी नहीं पड़ता है। मेरी आदत है थोड़ी सी कि मैं रोज़ हल्का फुल्का साफ़ करती रहती हूँ, तो मुझे फिर ज़्यादा सफाई नहीं करनी पड़ती है। वैसे तो सिर्फ किचन ही नहीं, घर पूरा घर ही साफ़ सुथरा रखना चाहिए हम लोगों को। लेकिन जो मेन चीज़ होती है मेरे हिसाब से वो होती है किचन और बाथरूम। ये दोनों चीज़ें अगर गंदी होती है ना तो मेरा बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो जाता है। तो बाथरूम और किचन के लिए थोड़ा सा मैं ज़्यादा सेंसिटिव हूँ कि वो साफ़ रहनी चाहिए।
मेरे बेटे की आदत क्या है ना, जैसे मैं जो भी बर्तन है वो जो है रैक में रख देती हूँ ना, तो वो सारे निकाल निकाल के फेंक देता है। तो ज़्यादातर फिर मुझे ना वो टोकरी में ही रखने पड़ते हैं। मॉड्यूलर किचन तो है मेरी, पर मैं कम ही यूज़ कर पाती हूँ क्योंकि ड्रॉअर में रखने के बाद तो सब निकाल के फेंक देता है। ये सब करने के बाद फिर जो है थकान हो रही थी, तो मैंने सोचा चलो अपने लिए चाय बना लेती हूँ। वैसे तो मैं रोज़ ही रात को चाय बनाती हूँ, क्योंकि मेरे जो पतिदेव हैं उनको तो रात को चाय चाहिए ही चाहिए। उनसे रात को कितने ही बजे बोल दो चाय पीने को तैयार हो जाते हैं, वो लेट ही सोते हैं हम लोग। तो मैंने अपने लिए गर्मा गर्म चाय बनाई, क्योंकि आज वो सो गए थे, तो सिर्फ अपने लिए ही बनाई। और इतनी बढ़िया बनी थी ना कि मतलब जो भी थकान हो रही थी वो पूरी भाग गई एकदम से। आप में से कौन कौन रात को चाय पीता है वैसे, गर्मियों में भी, इतनी गर्मी में भी? मुझे तो बहुत पसंद है। मुझे तो बस कंपनी मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो भी कोई बात नहीं, मैं अकेले बना लेती हूँ कई बार अगर मेरे को ज़्यादा मन करता है तो। ये फिर किचन पूरी साफ़ कर ली थी मैंने, एकदम चमका दी। फिर बस मैंने अपनी चाय निकाली और मैंने चाय एंजॉय की। आप सभी को ये व्लॉग कैसा लगा वो आप लोग बताइए कमेंट्स करके। और अगर वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और गर्मा गर्म चाय पीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।